अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, टॉप इमिग्रेशन न्यूज़ चैनल में वेलकम है आप सब लोगों का। फ्रेंड, आज 19 अगस्त 2023 इटली यूरोप की जानिब से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं। खबर शामिल करेंगे इमिग्रेशन के हवाले से, 40,000 कोटे के हवाले से, नोला ओस्ता के हवाले से, जिनको रसीदें मिली हुई हैं इसके हवाले से मुकम्मल डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि किन के पेपर नोला ओस्ता निकल सकते हैं और किन के नोला ओस्ता नहीं निकल सकते हैं, किन के लिए बंद हो चुके हैं। मुकम्मल इसकी डिटेल आप लोगों से शेयर करेंगे। इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट अपडेट न्यू इमिग्रेशन 1,36,000 कोटे के हवाले से आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे यूरोपीय यूनियन की जानिब से नया मुआहदा पर गौर, जो कि इटली के साथ इमिग्रेंट्स को लेकर। इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट अपडेट इटली हुकूमत की जानिब से नए कवानीन पर गौर, कौन से कवानीन हैं आगे चलकर आपको डिटेल में बताएंगे। इसके साथ साथ फैमिली वीज़ा नोला ओस्ता, इसके साथ साथ अपॉइंटमेंट के हवाले से और प्रोतासियोन स्पेशलिस्ट जोड़नों को लेकर इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा इंग्लैंड की जानिब से चंद अहम तरीन अपडेट्स आप लोगों की खिदमत में शेयर करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट हमेशा की तरह यही है कि वीडियो को तफसील से और आखिर तक देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा। बढ़ते हैं ताज़ा तरीन अपडेट की जानिब। तो फ्रेंड, अपनी सबसे पहली अपडेट को देख लेते हैं, जो कि इमिग्रेशन के हवाले से 40,000 कोटा जो एक्स्ट्रा खुला हुआ है इमिग्रेशन का, उसके हवाले से इम्पोर्टेंट अपडेट निकल कर सामने आ रही है। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि जब आप इमिग्रेशन अप्लाई करते हैं तो उसके बाद आपको एक पेपर मिलता है, एक रसीद मिलती है, जिसके ऊपर आपकी मुकम्मल डिटेल लिखी होती है। यानी कि आपने इस तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर आपने क्लिक किया। तो इसमें आपको अहम बताने वाली अपडेट ये है कि जिन लोगों के पास स्टेज सी वाले पेपर पड़े हुए हैं, यानी कि स्टेज सी की उनको रसीद मिली है, तो उनको तो नोला ओस्ता मिलेंगे। यानी कि उनको वेट करना चाहिए सितंबर तक या सितंबर के एंड तक, क्योंकि उनके नोला ओस्ता लाजमी तौर पर निकलेंगे। स्टेज सी का मतलब ये होता है कि स्टेज सी सीजनल वाले काम होते हैं, और आपके पास जो रसीदें हैं जो आपने अप्लाई किया हुआ है उसके ऊपर लिखा होगा, आप उसके ऊपर गौर से देखें कि उसके ऊपर स्टेज सी लिखा होगा। यानी कि स्टेज सी जिनके ऊपर लिखा है वो सीजनल वाले हैं, यानी कि उनके लिए जो कि नोला ओस्ता ओपन है, नोला ओस्ता उनके निकलेंगे। और अब जो नॉन सीजनल होते हैं उसके ऊपर लिखा होता है B2020। अगर आपकी रसीद के ऊपर B2020 लिखा है तो समझ जाएं कि आपको अब वेट करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है, आपका नोला ओस्ता नहीं निकलेगा। ये जो 40,000 एक्स्ट्रा कोटा वाला है इसके अंदर आपका नोला ओस्ता नहीं निकलेगा, ये नोला ओस्ता बंद हो चुके हैं मुकम्मल तौर पर। तो लिहाजा जिन भाइयों के पास B2020 वाली रसीद हैं तो उनको अब न्यू इमिग्रेशन में अप्लाई करने की ज़रूरत होगी। न्यू इमिग्रेशन में आप अप्लाई करें। जिनके पास स्टेज सी वाला है उनके नोला ओस्ता भी निकलना शुरू हो चुके हैं, उनके निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, और जिनके अभी तक नहीं निकले हैं उनको वेट करना चाहिए, उनके निकल आएंगे। स्टेज सी सीजनल काम काज होते हैं, उससे रिलेटेड होता है। आपकी रसीदों के ऊपर लिखा है, आप खुद भी अपने रसीदों पर देख कर इसको मुकम्मल चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर सामने आई है, किन के लिए नोला ओस्ता ओपन है 40,000 एक्स्ट्रा कोटा में, और किन के लिए अब बंद हो चुके हैं नॉन सीजनल वालों के लिए जिनकी रसीद पर B2020 लिखा हुआ है। तो फ्रेंड, ये इमिग्रेशन 40,000 कोटे के हवाले से इम्पोर्टेंट अपडेट निकल कर सामने आई है। इसके अलावा फ्रेंड, इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते चलें न्यू इमिग्रेशन के हवाले से। न्यू इमिग्रेशन में लाजमी तौर पर अप्लाई करना होगा, क्योंकि न्यू इमिग्रेशन में कोटा ज़्यादा है, और मज़ीद आने वाले दिनों में जैसा कि स्टेट लेवल की जानिब से मिनिस्टर्स वगैरह की जानिब से काफ़ी ज़्यादा शोर मचाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि कोटे को कम रखा गया है 1,36,000, जबकि ये कोटा 1,50,000 से 1,60,000 के दरमियान होना चाहिए था, क्योंकि अफरादी क़ुव्वत में फिर ज़रूरत पड़ सकती है। तो फ्रेंड, इस पर आने वाले दिनों में मज़ीद क्या पता कोटा मज़ीद और बढ़ जाए, लेकिन अगर आप न्यू इमिग्रेशन में अप्लाई करेंगे तो इसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट हैं, ज़्यादा चांसेस हैं आपके पेपर निकलेंगे, क्योंकि इसमें जो नॉन सीजनल हैं उसका भी कोटा काफ़ी ज़्यादा रखा गया हुआ है। मुकम्मल वीडियो आप लोगों के साथ ऑलरेडी चैनल पर शेयर कर दी गई हुई है कि कितना कितना कोटा डोमेस्टिक के लिए कितना है, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, होम केयर टेकर, इसके साथ साथ दीगर और जितनी भी कैटेगरीज़ हैं, सीजनल, नॉन सीजनल, तमाम तर कैटेगरीज़ के लिए, डोमेस्टिक वर्कर्स भी इसमें शामिल हैं, उनका कितना कितना कोटा है, मुकम्मल वीडियो जो कि चैनल पर लगी हुई है उसमें शेयर कर दी गई हुई है। तो इसमें ज़्यादा कोटा है, इसमें ज़्यादा चांसेस हैं आपके पेपर निकलने के, तो लिहाजा इस इमिग्रेशन में लाजमी तौर पर अप्लाई किया जाए। इसके अलावा फ्रेंड, इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते चलें, जो कि बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। इटली के अंदर यूरोपीय यूनियन के साथ जो कि नए मुआहदे, नए मामलात पर जो कि बातचीत चल रही है, ख़ास तौर पर इमिग्रेंट्स को लेकर
लेकर इटली की गवर्नमेंट की जानिब से यूरोपीय यूनियन के साथ मीटिंग की गई, जिसमें ये कहा गया है कि जल्द अज जल्द हमें डेटा दिया जाए, क्योंकि डेटे से हमें ये मालूम पड़ेगा कि जो लोग स्पेशल प्रोटेक्शन वाली सोजोर्नों पर अपने होम कंट्रीज़ में जाते हैं, किसी दूसरे ममालिक से होकर, दूसरे यूरोपियन ममालिक से होकर, मुकम्मल डेटा अगर हमें मिल जाए तो बड़ी तादाद में जो इमिग्रेंट्स हैं, गैर मुल्की हैं, उनको हम डिपोर्ट उनके होम कंट्री में कर सकते हैं। इन मामलात पर जो कि यूरोपीय यूनियन के साथ काफ़ी ज़्यादा बातचीत चल रही है, लेकिन अब देखना है कि आने वाले दिनों में क्या बनता है। अगर तो यूरोपीय यूनियन ये डेटा दे देता है, यूरोपीय यूनियन के पास मुकम्मल डेटा होता है, अगर डेटा मिल जाता है तो इटली में बड़ी तादाद में इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट किया जा सकता है। इसके अलावा जो इटली में नया कानून जो कि बन रहा है सितंबर से इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करने के हवाले से, इसमें भी बड़ी तादाद में इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट किया जाएगा, ख़ास तौर पर जिनके स्टेटस गलत हैं और जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में शामिल हैं और जो अपीलों के बावजूद भी अभी भी इटली में बैठे हुए हैं। तो ऐसे तमाम तर इमिग्रेंट्स को बहुत जल्द डिपोर्ट भी किया जाएगा। इन मामलात पर, इन नए कवानीन पर भी बहुत गौर किया जा रहा है। इसके अलावा फ्रेंड, इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते चलें, जो कि फैमिली वीज़ा नोला ओस्टा अपॉइंटमेंट के हवाले से अभी इटली के अंदर काफ़ी ज़्यादा हालात बेहतर दिख रहे हैं। जो भी भाई अपॉइंटमेंट या फैमिली वीज़े के लिए यानी कि नोला ओस्ता भेजता है तो उनका प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग्स में फ़ाइल थी, जिसकी वजह से प्रोसेस भी काफ़ी ज़्यादा स्लो बना हुआ था। लेकिन अब गवर्नमेंट की जानिब से जब इस मामलात को देखा गया तो अब ये मामलात काफ़ी ज़्यादा बेहतर दिख रहे हैं और प्रोसेस भी काफ़ी फास्ट हो रहा है। लिहाजा कोई भी भाई अपनी फैमिली को इटली के अंदर बुलवाना चाहता है, नोला ओस्ता भेजना चाहता है, तो वो भी भेज सकता है, क्योंकि प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो रहे हैं। और अपॉइंटमेंट भी जो कि इंडिया पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा मिल रही हैं, काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। जो इश्यूज़ चल रहे थे वो इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा जो कि मसले मसाइल हैं हल हो चुके हैं। इसके अलावा फ्रेंड, इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि प्रोतासियोन स्पेशलिस सोजोर्नो के हवाले से काफ़ी भाइयों के कमेंट्स भी आ रहे थे और काफ़ी भाइयों का ये पूछना था कि प्रोतासियोन स्पेशलिस सोजोर्नो हम अगर 2 साल की उसको करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा। तो फ्रेंड, इसका हल सिर्फ़ और सिर्फ आप अपने वकील के थ्रू इसकी हेल्प ले सकते हैं। अगर वकील के थ्रू इसको अगर 2 साल वाली में तब्दील करवाना चाहते हैं, सबसे पहले ये 2 साल वाली आपको मिलेगी, फिर उसके बाद ही आप इसको नॉर्मल काम वाली सोजोर्नो में तब्दील करवा सकेंगे। लेकिन इसके लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ वकील को हायर करना पड़ेगा। अगर खुद आप इसके पीछे अगर लग जाते हैं या इसको कहते हैं कि किसी तरह से ये 2 साल वाली हो जाए, तो फितूरे कस्तूरे वाले आपको चक्कर ही लगवाएंगे। तो फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि प्रोतासियोन स्पेशलिस सोजोर्नो के हवाले से। इसके अलावा फ्रेंड, इंपॉर्टेंट अपडेट इंग्लैंड की जानिब से आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। इंग्लैंड में इमिग्रेंट्स के लिए नए मुआहदात पर ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन दीगर अदारों की जानिब से कहा जा रहा है कि इनको तीसरे ममालिक में भेजने से बेहतर है कि इनके होम कंट्रीज़ में ही ऐसे सेंटर्स बनाए जाए, वहाँ पर इनके केसेस को देखा जाए, इनके केसेस को अगर किसका केस जेन्युइन है और उसको फिर यूके में बुलाया जाए। इस पर गौर किया जा रहा है। इस तरह के मामलात पर नए मुआहदे, नई तजवीज़ पेश की जा रही हैं, जो कि कंजर्वेटिव पार्टी को। तो फ्रेंड, ये थी कुछ ताज़ा तरीन और इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों की खिदमत में आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी था। वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।